क्या मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इस बात पे विश्वास है कि एआई रेवोल्यूशन आ चुका है। और जैसे कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंटरनेट पूरा दुनिया को बदल दिया था, वैसे ही एआई ने सब कुछ बदल रहा है। हमारी जिंदगी आसान हो रही है। मगर आपने कभी सोचा है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिंदा रहने के लिए पीछे कितना बड़ा फिजिकल डैमेज होता है। लिटरली पूरी दुनिया में डेटा सेंटर अचानक उगने लगे, और सबसे डरावनी बात, इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। नतीजे क्या हो रहे हैं? हमारी इलेक्ट्रिक बिल आसमान छू रही है, तो बेचारे फार्मर्स को उनकी जमीनों से डिस्प्लेस किया जा रहा है। और कुछ जगह पर तो ऐसी मिस्टीरियस आवाज आ रही है जो लोगों को पागल कर रही है। यस, यू हियर इट राइट। इन डेटा सेंटर्स की ऐसे ही साइड इफेक्ट हैं जो आपकी और मेरी सोच से परे हैं। और सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट क्या है? जब वेस्टर्न कंट्री ने समझा कि ये चीज उनकी देश को बर्बाद कर रही है, तो उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा, तो सबको इंडिया शिफ्ट कर दो। और ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई, तो इसलिए 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपके सामने पूरा सच खोलने वाला हूँ। डेटा सेंटर की असली कीमत क्या है, आपका वाटर फुटप्रिंट कितना है, और कैसे हमारा देश जायंट टेक के लिए स्केपगोट बन जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज आपसे रिलेटेड नहीं है, तो बॉस, अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलिए अब देखते हैं मुद्दा क्या है। पहले फंडामेंटल देखते हैं। ये जो एआई रेवोल्यूशन चल रहा है, इसके पीछे खड़े हैं बड़े बड़े टेक जायंट कंपनीज लाइक मेटा, गूगल, amazon। इन सब की कॉम्बाइन वैल्यू पता है कितनी है? लगभग 6.7 ट्रिलियन डॉलर्स। तो अगर सिंपली बताऊं तो ये इंडिया का जीडीपी का 1.6 टाइम ज्यादा है। लेकिन एआई चलाने के लिए चाहिए सुपर कंप्यूटर्स, और उन सुपर कंप्यूटर्स को रखने के लिए चाहिए बड़े बड़े वायर हाउस, जिसे हम कहते हैं डेटा सेंटर्स। तो ये डेटा सेंटर्स 24x7 चलते हैं, बिना रुके बिना थके। एक एवरेज डेटा सेंटर में किसी भी समय लगभग 80,000 से भी ज़्यादा सर्वर चलते हैं। तो अब आप खुद ही सोचो, जब 80,000 हेवी कंप्यूटर्स खुद ही चलेंगे, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। इतनी ज़्यादा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने ऑफिशियली वार्न किया है कि अगर डेटा सेंटर की ट्रेंड ऐसा ही चलता रहा, तो अमेरिका में ब्लैकआउट 100x तक बढ़ सकता है। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में, जो वहाँ का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब है, वहाँ का पावर ग्रिड कोलैप्स होने की कगार में है। वहाँ का ग्रिड एक्सपेंशन के लिए फाइल करना पड़ रहा है ताकि पावर का डिमांड पूरा हो सके। और जब बिजली चली जाती है, तब भी ये डेटा सेंटर बंद नहीं होते। उनके पास रोस ऑफ रोस बड़े बड़े डीजल जनरेटर होते हैं। जब वे डीजल जनरेटर चलते हैं, तो उनसे निकलते हुए नाइट्रोजन ऑक्साइड और हार्मफुल पार्टिकुलेटेड मैटर्स, सिर्फ ये नहीं है, डेटा सेंटर इतना गर्मी पैदा करती है कि आसपास की एरिया में 4 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह ग्लोबल वार्मिंग का छोटा भाई। और आवाज़, इन्हें ठंडा रखने के लिए जो मैसिव फैंस और कूलिंग सिस्टम चलते हैं, उनका नॉइस लेवल 55 से 65 डेसिबल तक होता है। दिन रात एक ऐसी आवाज़ जो इंसान को चैन से सोने नहीं देते। लेकिन चलिए, बिजली और आवाज़ तो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन जो इस वक्त छुप के बैठे हैं, वो है पानी। बड़े बड़े डेटा सेंटर में जनरली दो तरह के कूलिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है क्लोज लूप, जो पानी को रिसाइकिल करता है, और दूसरा होता है ओपन लूप कूलिंग सिस्टम्स। ओपन लूप सिस्टम सबसे सस्ता होता है, और ये पानी को इवेपोरेट करके सर्वर्स को ठंडा रखता है। यानी कि जो पानी यूज होता है वो उड़ गया, खत्म हो गया। आप आते हैं सबसे बड़ा सवाल पे। जब आप एक एआई से सिंपल सवाल पूछते हो, तो कितना पानी खर्चा होता है? डेटा के मुताबिक जब आप किसी एआई से एक सिंपल सवाल पूछते हो, तो पर प्रॉम्प्ट पे वो लगभग 5 ml से 10 मिलीलीटर्स पानी खर्चा करता है। तो अगर 100 वाट का कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स चाहिए, तो लगभग आधा लीटर पानी साफ। चलिए इसे हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से थोड़ा बहुत रिलेट करके देखते हैं। तो अगर आप किसी को 1 घंटे वीडियो कॉल करते हैं, तो इंटरनेट, राउटर और डेटा सेंटर के चक्कर में 1 से 5 लीटर पानी खर्चा होता है। और अब जब रोज बिस्तर पर लेटे हुए घंटों तक रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, उसका कॉस्ट है 5 से 10 लीटर्स। एक सिंगल 100 मेगावाट का डेटा सेंटर फैसिलिटी हर दिन 10 से 15 लाख लीटर्स पानी आराम से पी जाता है। और एक एवरेज हाइपर स्केल डेटा सेंटर लगभग 20 से 25,000 लीटर्स ऑफ वाटर रोज यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद कॉन्विंस किया है कि उनके डेटा सेंटर में वाटर कंजप्शन 34% से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो लगभग 9.3 बिलियन लीटर्स तक पहुंच गया है। कि इतना पानी में 1.3 बिलियन लोगों की डोमेस्टिक पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। अगर आप सोच रहे हो यार दुनिया में इतना पानी है, तो थोड़ा सा एआई ने पी लिया है तो क्या हर्ज है, दिक्कत तो यही है बॉस, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इंडिया के पास
दुनिया का 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है एंड हमारे पास फ्रेश वाटर है सिर्फ 4%। हम पहले ही वाटर स्ट्रेस नेशन है। और हाल ही में हमने देखा कि एल नीनो के वजह से हमारे रिजर्वर सूख चुके हैं और अब डेटा सेंटर आके बचा कुचा पानी भी निचोड़ रहा है। अब सवाल आते हैं कि दुनिया के सभी बड़े डेटा सेंटर्स इंडिया में क्यों उग रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी है। वेस्ट का बड़े टेक कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि चाइना का एआई मार्केट को पीछे छोड़ना। चाइना का लैंडस्केप बिल्कुल अलग, उन्होंने बहुत पहले से ही मैसिव डेटा सेंटर बना रखे हैं। उनका एआई मार्केट इतना अलग है कि रिपोर्ट के मुताबिक उनका 80% से भी ज्यादा नया डेटा सेंटर्स लगभग आइडियल पर है, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर की कैपेसिटी पहले ही बिल्ड करके रखे हैं। संघाई में तो उन्होंने 2025 में ही एक मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन ग्रेड एआई डेटा सेंटर डिप्लॉय करके रखे हैं। अब अमेरिका को उनसे कॉम्पीट करना है। अमेरिका में बहुत बड़ा पंगा हो गया, वहाँ का लोग अब जाग चुके हैं। वहाँ का लोग अनभक्त नहीं है। यूएस में फेडरल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड अभी तक पूरे तरीके से मेटेरियलिस्टिक नहीं हुआ, लेकिन वहाँ का जनता ने हल्ला बोल दिया। एक रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका ने हाइपर स्केल डेटा सेंटर बिल्ड कर रहा है। जब वहाँ का लोगों को समझ आया कि उनका पानी खत्म हो रहा है, तो पिछले 2 सालों में लगभग 40 से भी ज्यादा ग्रुप आके वहाँ पर प्रोटेस्ट किया और $16 बिलियन के यूएस प्रोजेक्ट को ब्लॉक करके डिले कर दिया। एक कंपनी ने तो वहां पर 40 एकर्स का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की कोशिश किए थे। पता है कितना होता है? लगभग पूरी कोलकाता शहर के बराबर। और ये अकेला डेटा सेंटर 90 वाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जो कि दुनिया की कुछ छोटे छोटे देशों की टोटल एनर्जी कंजम्पशन से भी ज्यादा है। नतीजे क्या हुआ? अमेरिका के इतिहास में पहली बार वहाँ के लोगों ने फाइट अगेंस्ट डेटा सेंटर की नारा लगाया। 2025 में यूएस में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर के चंक को डिले कर दिया गया, क्योंकि पब्लिक का बैकस्लैश बहुत ज़्यादा था। वहाँ से पब्लिक को पता चल गया कि असली इशू एआई नहीं है, असली इशू ये है कि डेटा सेंटर्स वाटर स्ट्रेस एरिया में बनाया जा रहा है और इन्वायरमेंटल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब तो टेक जायंट ने सोचा यूएस में तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन ला रही है, तो अब क्या किया जाए। चलो इंडिया चलते हैं। इंडिया में इस वक्त डेटा सेंटर की एक जोरदार बूम आ गया। हमारी कैपेसिटी पहले जो लगभग 520 मेगावाट था, वो बढ़ के 1.5 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्दी 6.5 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस बूम का कीमत कौन चुका रहा है? हमारा लोकल लोग और हमारा इन्वायरमेंट। आपको 1970 का चिपको मूवमेंट याद है, जहाँ लोग पेड़ों से चिपक गए हैं तो उन्हें बचाने के लिए? आज लगभग ऐसे ही गुस्सा फिर से दिखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया और लोकल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। रिसेंट डेटा के मुताबिक कई लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने विशाखापट्टनम में चल रही हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स के बूम में आवाज उठाई है। क्यों? क्योंकि वाइजैक का जो नेचुरल ड्रेनेज नेटवर्क है, वो इन कंस्ट्रक्शन के वजह से बर्बाद हो चुका है। ये डेटा सेंटर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल बॉर्डर पर प्रपोज किया गया, जिससे वहाँ का इकोसिस्टम एकदम बर्बाद हो गया। और इससे भी डरावनी बात, मधुरसा लोहा रिजर्वियर, जो वाइजैक के लाखों लोगों के लिए पीने का पानी का सबसे बड़ा सोर्स था, उसके बिल्कुल पास ही इस फैसिलिटी को बनाई जा रही है। टेक्नोलॉजी का नाम पर हमने हमारा पीने का पानी दाव पे लगा दिया। इंडिया की ज्यादातर डेटा सेंटर वही जगह पर बनाया जा रहा है जहां पहले से ही वाटर क्राइसिस है। वो लोग कॉन्फर्म किया है कि कुछ जगह पर क्लोज लूप कूलिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो थोड़ा बेहतर है। लेकिन नया जो डेटा सेंटर्स आ रहे हैं उनमें वही सस्ता ओपन लूप कूलिंग सिस्टम लगा रहे हैं, जिसे यूएस के लोग अपने देशों में बंद कर चुका है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में अभी तक एआई डेटा सेंटर्स के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। टेक्निकल टर्म में एक वर्ड होता है PUE, जिसे हम पावर यूजेस इफेक्टिवनेस कहते हैं। अगर ये रेशियो 1.2 से 1.5 के बीच में है तो चलो ये मैनेजेबल है। अगर ये रेशियो 1.7 से ऊपर है तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारा डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 एफिशिएंसी को कवर नहीं करता। इसमें कोई स्ट्रिक्ट मैंडेट या पनिशमेंट नहीं है। हम बिना सोचे प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट अप्रूवल दे रहे हैं, जबकि एक ही एरिया की वाटर बेसिन में 10 से भी ज्यादा डेटा सेंटर खुल चुका है, तो उस पूरे इलाके की पानी खत्म हो जाएगी। हम इन कंपनियों को ग्रीन लाइट दे रहे हैं, टैक्स फ्री बेनिफिट दे रहे हैं, और बदले में हमारी वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है। पिछले साल तक जो कंजप्शन कुछ मिलियन तक था, वही कंजप्शन 2030 तक लगभग 350 बिलियन लीटर से भी ज्यादा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो लोकलाइज वाटर क्राइसिस इतना भयंकर होगी तो लोगों को पीने का पानी के लिए तरसना पड़ेगा। दोस्तों, यह प्रॉब्लम एआई की नहीं है, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस डेटा सेंटर को ग्रीन लाइट दे रहे हैं जो एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज ही नहीं है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं है, और हम डेटा सेंटर्स को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जहाँ पर पहले से ही वाटर क्राइसिस है। ये वही पुरानी कहानी है कि जहाँ
प्रोग्रेस के पीछे इतना अंधा भागो कि हम उस प्रोग्रेस को संभालने के लिए जो सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वही बनाना भूल जाओ। लेकिन अब भी बहुत देर नहीं हुई। इंडिया को अभी जिस चीज की सबसे बड़ी जरूरत है वो हम खुद कर सकते हैं, दिमाग। जैसे अमेरिका में आम लोगों एंड लोकल कम्युनिटीज ने मिलकर पब्लिक रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट की, सिटी काउंसिल मीटिंग में आवाज उठाई और लगभग 130 बिलियन से भी ज्यादा 75 प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। वैसे ही हमें भी अवेयर होना पड़ेगा। हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमारे शहरों में इस एआई को किस कीमत में पुश किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम आवाज नहीं उठाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल बेनिफिट्स हो या ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होते हुए फार्मर्स, हमारे सूखे हुए पानी का सोर्स और हमारी एनर्जी रिजर्वर को बलि देकर ही रहेगी। हम इंटेलिजेंस के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम भूल ही गए हैं कि इंसान सिर्फ दिमाग से नहीं बनता। क्रिएटिविटी, कम्युनिटी, इम्पैथी और एक दूसरे के साथ, यही चीज हमें इंसान बनाती है। अगर हम सिर्फ मशीन की तरह इंटेलिजेंस को ऑप्टिमाइज करेंगे और इनकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ी जो लड़ नहीं सकते, तो हम एक बेहतर कल नहीं, हम एक आर्टिफिशियल ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी दुनिया की पक्ष में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको पता था कि आपके 1 घंटे रील्स स्क्रॉल करने में 10 लीटर से भी ज्यादा पानी खर्चा होता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इस हिडन सर्च को भी जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।